आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जो सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर को एक यूनिक ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट करती है। फिल्म का नाम है ब्लाइंडनेस, एक ऐसा एपोकलिप्टिक स्टोरी जो सोसाइटी के एक्सट्रीम्स और ह्यूमन नेचर के डार्क साइड को सामने लाती है। कहानी शुरू होती है एक अजीब और इनएक्सप्लिकेबल फिनोमेनन के साथ, जब एक इंसान अचानक से अंधा हो जाता है। वो अपनी कार चला रहा है जब उसकी आंखों के आगे सब कुछ व्हाइट हो जाता है, ना ब्लैकआउट ना डार्कनेस, पर बिल्कुल प्लेन व्हाइट, जिसे हम व्हाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। डॉक्टर के पास जाके वो अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन करता है और डॉक्टर भी पहले तो कंफ्यूज हो जाता है और डॉक्टर को उसके बीमारी का कोई आइडिया नहीं होता। और सडनली हम देखते हैं कि डॉक्टर भी व्हाइट ब्लाइंडनेस का शिकार हो चुका है। अब सबको एक पैटर्न नोटिस होता है, जो भी उन बीमार लोगों के आसपास होता है वो सब ब्लाइंडनेस का शिकार हो रहे हैं। धीरे धीरे ये ब्लाइंडनेस पैंडेमिक की तरह फैलने लगता है और लोग बिना किसी एक्सप्लेनेशन के एक वाइट ब्लाइंडनेस में चले जाते हैं। बड़ी अजीब और कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, क्योंकि इस बीमारी का कोई सोल्यूशन या ट्रीटमेंट नहीं मिलता। गवर्नमेंट भी होश में आती है और इस एपिडेमिक को कंटेन करने के लिए डिसाइड करती है कि जो इन्फेक्टेड है उन्हें क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा जाएगा। यही से हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, डॉक्टर की वाइफ, जो अभी भी देख सकती है, पर वो अपने हस्बैंड के साथ क्वारंटाइन में जाने का डिसीजन लेती है। उसका रीजन ये है कि वो अपने हस्बैंड को एपिडेमिक में अकेला नहीं छोड़ सकती और क्वारंटाइन फैसिलिटी में उनके साथ और भी कई लोग हैं, एक प्रोस्टिट्यूट, एक छोटा बच्चा, एक ओल्ड मैन और कुछ और लोग जो ग्रेजुअली ब्लाइंडनेस का शिकार हो चुके हैं। जैसे ही ये लोग क्वारंटाइन में आते हैं उनका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। फैसिलिटी बिल्कुल रन डाउन है, हाइजीन बिल्कुल नहीं है, खाने की कमी है और एक तरह का फेयर और डिस्परेशन हर किसी के चेहरे पे दिख रही है। डॉक्टर की वाइफ साइलेंटली इन सब को ऑब्जर्व करती है, क्योंकि वो अभी भी देख सकती है और उसका सीक्रेट ये है कि किसी ने अभी तक उसका ब्लाइंडनेस चेक नहीं किया है और किसी को भी ये पता नहीं है कि वो ब्लाइंड नहीं है। तो वो अपने हस्बैंड और बाकी लोगों की हेल्प करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती है। क्वारंटाइन में सब लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका ह्यूमैनिटी का सेंस भी खत्म होने लगता है। फूड सप्लाईज और रिसोर्सेज के लिए सब में टेंशंस और फाइट शुरू हो जाती है। एक ग्रुप लीड कर रहा है, एक पावर हंग्री और वायलेंट मैन, जो खुद को एक तरह का लीडर समझने लगता है। ये बंदा हर रोज नए रूल्स बनाता है और राशन को भी कंट्रोल करने लगता है, खासकर खाने के डिस्ट्रीब्यूशन को। एक पॉइंट आता है जब वो बोलते हैं कि अब फूड एक्सचेंज के लिए लोगों को अपनी वैल्यूएबल चीजें देनी होंगी, जो कुछ भी उनके पास है, ज्वेलरी, वॉच या पर्सनल बिलोंगिंग, वो सब कुछ देना पड़ेगा थोड़ी सी फूड के लिए। डॉक्टर की वाइफ और कुछ लोग ये सब ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इनके पास कोई और चॉइस भी नहीं होता। ये डेस्परेशन, स्टारवेशन और आइसोलेशन एक तरह से इनके सारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स को एक्सपोज कर देती है। ये चीजें इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि एक पॉइंट पे लीडर और उसके लोग औरतों से फिजिकल फेवर की डिमांड करने लगते हैं। डॉक्टर की वाइफ ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाती, लेकिन वो देख रही है कि उनके पास चॉइस भी कम है। ये सिचुएशन देख के उसके अंदर का एंगर और हेल्पलेसनेस और भी बढ़ जाता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो फाइनली डिसाइड करती है कि अब इस कंट्रोल और इनह्यूमैनिटी के अगेंस्ट स्टैंड लेना ही पड़ेगा। जब वो अपने ग्रुप के साथ मिलके एक प्लान बनाती है तो ये सर्वाइवल स्टोरी एक रेबेलियन में बदल जाती है। अब डॉक्टर की वाइफ, जो इस होल टाइम अपने आप को एक ऑब्जर्वर के रूप में देखती थी, वो अब एक एक्टिव लीडर बन जाती है। वो सीक्रेटली सबको गाइड करने लगती है और धीरे धीरे इन सब का एस्केप प्लान बनाती है। एक रात वो और कुछ सर्वाइवर्स मिलके एक रिवोल्ट करते हैं और उस लीडर और उसके वायलेंट लोगों का सामना करते हैं। ये सीन्स बहुत ही ब्रूटल और डिस्टर्बिंग है, क्योंकि अब इनका स्ट्रगल सिर्फ सर्वाइवल का नहीं रहा, बल्कि एक तरह की ह्यूमैनिटी और डिग्निटी वापस पाने का भी है। ये लोग फाइनली क्वारंटाइन फैसिलिटी के बाहर निकलते हैं और अब उनके सामने एक नया चैलेंज है, एक ऐसी दुनिया में सरवाइव करना जो कम्प्लीटली अंधेपन से अफेक्टेड है। बाहर आने पे उन्हें रियलाइज होता है कि पूरी सिटी और शायद पूरा देश भी इस वाइट ब्लाइंडनेस का शिकार हो चुका है। हर तरफ डिस्ट्रक्शन और आइसोलेशन का माहौल है और वो सब मिलके एक नया जर्नी शुरू करते हैं, एक नए सेंस ऑफ पर्पस के साथ, जिसमें अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए एक फाइट लड़ रहे हैं। डॉक्टर की वाइफ, जो मूवी की शुरुआत में एक नॉर्मल पर्सन थी, अब अपने स्ट्रेंथ और लीडरशिप एबिलिटीज को रियलाइज करती है। वो और उसके साथी अब इस अंधेपन की दुनिया में एक लाइट बन जाते हैं। अपनी जर्नी के थ्रू ये मूवी हमें इंसान के अंदर की स्ट्रेंथ और रिजिलियंस दिखाती है।
कहानी के एंड तक आते आते मूवी एक फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन बन जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां लाइट और डार्कनेस का कॉन्सेप्ट फिजिकल ब्लाइंडनेस से ज्यादा डीप और मेटाफोरिकल हो जाता है। तो ये थी ब्लाइंडनेस की जर्नी, एक डिस्टर्बिंग, थॉट प्रोवोकिंग और इमोशनल राइड जो सोसाइटी के डार्क साइड को सामने लाती है और ह्यूमैनिटी के रियल एसेंस को क्वेश्चन करती है। इस मूवी में सस्पेंस, ड्रामा और हॉरर के साथ साथ डीप साइकोलॉजिकल और सोशल कमेंट्री भी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में आएगा तो क्या होगा और इंसान का असली नेचर कैसे सामने आएगा। ये रिकैप हमें एक इंटेंस जर्नी पर ले जाती है और हमें ये भी दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक ब्लाइंडनेस जैसे फिनोमिनन ने पूरे सोसाइटी की नींव को हिला के रख दिया और इंसान कैसे अपने इंसानियत को ही भूल गए।